Hello everyone. In this presentation, I will explain anemia, a condition where the blood lacks healthy red blood cells or hemoglobin. In this video, you will learn what is anemia, its types, causes, treatment, symptoms, everything. जैसे कि अभी मैंने बताया कि एनीमिया होता क्या है. एनीमिया इज अ कंडीशन वेयर द बॉडी लैक्स हेल्दी रेड ब्लड सेल्स और हेमोग्लोबिन. मतलब एनीमिया एक कॉमन बट सीरियस कंडीशन है जिसमें बॉडी में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स या हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है. इसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है और पेशेंट को फैटिग, वीकनेस और दूसरे सिम्टम्स होते हैं. ठीक है, तो हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ते हैं. नेक्स्ट पार्ट इसका. ओके, तो फर्स्ट पार्ट है आपका इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में है एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और द अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इज लोअर देन नॉर्मल. मतलब जो नॉर्मल लोगों में हेमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो एनीमिया के पेशेंट में एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल थोड़े कम होते हैं. थोड़े क्या, बहुत ज़्यादा ही कम होते हैं. एनीमिया एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है जिसमें बॉडी में आरबीसीज और हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है. हेमोग्लोबिन क्या होता है, ये आरबीसीज के अंदर होता है और इसका काम होता है ऑक्सीजन को ब्लड के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना. ओके, सेकेंड हम लोग देखते हैं. आप यहाँ पे फोटो से समझ सकते हैं नॉर्मल में क्या होता है और एनीमिया होने के बाद क्या होता है. ठीक है, सेकेंड है अपना कॉजेज. कॉजेज में आएगा आपका बॉडी लॉस, लो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, हाई डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज. ठीक है, इसमें क्या होता है कॉजेज में, जो आयरन की कमी हो जाती है, लो आयरन डाइट खाने से, हैवी ब्लीडिंग से या फिर हैवी मेंस्ट्रुएशन से, जब आयरन का एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाए, जब आरबीसीज बहुत ज़्यादा टूटने लगे, हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी से थैलेसीमिया हो जाता है. जब बोन मैरो में ब्लड सेल्स नहीं बन पाते, क्रॉनिक डिजीजेज लाइक डायबिटीज और किडनी डिजीजेज हो जाते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, लो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज में क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी हो जाता है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, बोन मैरो डिजीजेस और हाई डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज में जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल, थैलेसीमिया, मलेरिया, ऑटो इम्यून डिजीजेस. और ब्लड लॉस में क्या हो जाता है, अपना इंजरी हो जाएगा, सर्जरी. इंजरी में जैसे होता है ब्लड लॉस अपना, जैसे इंजरी हो गया, सर्जरीज हो गया, हैवी पीरियड्स हो गया, अल्सर, पाइल्स, इन सब में जब हमारा बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है उसमें भी एनीमिया के कॉजेज हो सकते हैं. ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं. इसके बाद अपना आ जाएगा सिम्टम्स. सिम्टम्स में क्या क्या हो गया, फैटिग हो गया, वीकनेस हो गया, पेल स्किन हो गया, डिजीनेस हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पैल्पिटेशंस हो गया. ठीक है, जैसे सिम्टम्स में अपना एक्सप्लेन कर देते हैं. कमज़ोरी बहुत रहती है, सांस फूलती है, आपके चक्कर आता है, स्किन का कलर येलोइश पीला हो जाता है, हेयर फॉल और नेल्स जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं. समटाइम्स क्या होता है, सीने में दर्द होता है बहुत ज़्यादा. ठीक है, अब अपना देखते हैं टाइप्स. टाइप्स में आ जाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एंड थैलेसीमिया. ओके, ये अपन अपने टाइप्स हो गए एनीमिया के. ठीक है, डायग्नोसिस में हो जाएगा सीबीसी, पेरिफेरल स्मेयर, आयरन स्टडीज, B12 फॉलिएट टेस्ट, बोन मैरो बायोप्सी. इन सब में अपन ये टेस्ट करवा सकते हैं. ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट, विटामिन B12 और फॉलिएट टेस्ट, आयरन स्टडीज, बोन मैरो टेस्ट और पेरिफेरल ब्लड स्मेयर्स. ठीक है, ट्रीटमेंट में आपका आ जाता है. ट्रीटमेंट में आयरन आ जाएंगे, जितने भी आयरन सप्लीमेंट्स हो गए वो आ जाएंगे, विटामिन B12 आ जाएगा, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स आ जाएंगे, डाइट रिच इन आयरन्स हो जाएंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉजेज. ठीक है, ब्लीडिंग स्टॉप और इन्फेक्शन ट्रीटमेंट, ये सारा चीज़ तो आपको हम बताए हैं उधर. ठीक है, इसमें क्या होता है ना, आयरन सप्लीमेंट्स में आपको आयरन के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो लेने होते हैं, वो डिपेंड करता है कॉज पे. ठीक है, विटामिन B12 के जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं वो लेना होता है, और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेना होता है लाइक विटामिन B9 वगैरह, ये सब.
और आपका आयरन सप्लीमेंट्स में जैसे हो जाएगा फेरस सल्फेट हो गया, फेरस फ्यूमेरेट हो गया, ये सब चीज़ आप आयरन सप्लीमेंट्स में ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको आई होप पूरा का पूरा समझ आया हो, क्योंकि इसके बाद आपको हम समराइज्ड कर देते हैं चीज़ों को स्टार्टिंग से। एनीमिया होता क्या? एनीमिया एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है जिसमें बॉडी में आरबीसीज और हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है। कॉजेज क्या क्या होंगे? आयरन की कमी हो जाएगी, लो आयरन डाइट खाने से हैवी ब्लीडिंग या फिर हैवी मेंस्ट्रुएशन से प्रॉब्लम हो सकता है, जब आयरन का एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाए, जब आरबीसीज बहुत ज़्यादा टूटने लगे, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी से, जब बोन मैरो में ब्लड सेल्स नहीं बन पाते, क्रॉनिक डिजीज हो गया लाइक डायबिटीज एंड किडनी डिजीजेस। सिम्टम्स में वही हो जाएगा, अपना वीकनेस हो जाएगा, सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन जो है वो येलोइश होता है, हेयर और नेल्स जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, और कभी कभी आपको सीने में दर्द भी होता है, ठीक है। डायग्नोसिस में आप सीबीसी करवा सकते हैं, विटामिन B12 फॉलिएट टेस्ट, आयरन स्टडीज, बोन मैरो टेस्ट और पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, ठीक है। ट्रीटमेंट में वही आपको आयरन सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, विटामिन B12 सप्लीमेंट्स हो जाएंगे आपके, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स हो जाएंगे, विटामिन B9 वगैरह, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, ये सारी चीज़ें आपकी ट्रीटमेंट में आ जाती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो, और आपको अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और एक्चुअली बेसिकली दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड एनीवन हु वांट्स टू अंडरस्टैंड एनीमिया इन अ क्लियर एंड सिंपल वे, ओके। तो इफ आपको इसमें कुछ भी इश्यूज नज़र आए या फिर आपको समझ ना आए तो फील फ्री टू आस्क, ये हम हमेशा बोलते हैं। आपको कुछ भी समझना है तो प्लीज़ मेरे से पूछिए। और जो भी देख रहे हैं, अभी फ़िलहाल मेरे वीडियोस को ज़्यादा लोग नहीं देखते, 10-15 लोग ही जो भी देख रहे हैं, उनके लिए भी जो भी है, इनको समझ ना आ रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ओके। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर माइक्रोबायोलॉजी एंड हेल्थ केयर टॉपिक्स, ओके। थैंक यू सो मच।